गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम वॉक के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हिप डिस्प्लेसिया, ब्लैक डिस्चार्ज, मेमोरी ग्लैंड्स के इश्यूज़ और आँखों के बारे में। वॉकिंग के लिए मैं तैयार हूँ और मैंने अपने कपड़े पहन लिए हैं, शूज़ पहन लिए हैं और चलते हैं अपन वॉक के लिए। वॉक में जाने के साथ साथ हम जिन मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही जनरली होने वाली प्रॉब्लम्स हैं और अक्सर ऐसी ही प्रॉब्लम्स मेरे पास में आती हैं। वॉक में सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी बर्ड्स को। बर्ड्स का क्या हाल है? मॉर्निंग होते ही सबसे पहली जो चीज़ हमें सुनाई देती है वो है बर्ड्स। तो देख लेते हैं हमारी बर्ड्स कैसी हैं। बर्ड्स तो अच्छी लग रही हैं और हमारी लव बर्ड्स अभी थोड़ी देर पहले उठी हैं, तो बहुत ज़्यादा चर्पिंग नहीं हो रही, लेकिन हाँ फिर भी उठ गई हैं। और मैंने लाइट जलाई थी तब तक ये कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। बाहर भी थोड़ी रोशनी कम है क्योंकि बादल हो रहे हैं। नीचे हमारी मैंने अपने फिंचेस को भी देखा, फिंचेस भी बहुत अच्छी हैं। आइए चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हिप डिस्प्लेसिया। मेरे पास एक केस आया था जिसके अंदर एक बुल मैस्टिफ पपी किसी ने ख़रीदा था और उस बुल मैस्टिफ पपी के चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। ध्यान से देखिए, इसके पीछे वाले पाँव जो हैं वो ढंग से चल नहीं रहे हैं। होता ये है कि पपी के जो बोन एंड जो सॉकेट जॉइंट होते हैं कमर के पास में, वो फुली डेवलप नहीं हो पाते और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम काफ़ी परेशान करती है क्योंकि ज़िंदगी भर रहने वाली प्रॉब्लम है ये। कुछ केसेस में ये माइनर होती है और कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा मेजर होती है। इस पपी के केस में फ़िलहाल बहुत मेजर है क्योंकि जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है, लगातार रबिंग होती है, जॉइंट से बोन बाहर प्रोट्रूड होती है, तो दिक्कत आती है और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। हिप डिस्प्लेसिया के अंदर जो मेन जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो होता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट इस तरह से किया जाता है कि उस पपी के जो बोन जो जहाँ पे वो रगड़ रही हैं आपस में, वहाँ पे जो स्वेलिंग आ जाती है, उसके अंदर हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो स्वेलिंग कम करती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी देते हैं जो जॉइंट्स को डेवलप होने में हेल्प करती हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती है जो उसकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। सारी मेडिसिन का जो कम्बिनेशन है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसके साथ में ये अपनी लाइफ आगे कैसे नॉर्मल जी सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे पॉन्ड के अंदर बहुत अच्छी बर्ड्स देखने को मिली। एक पेयर बैठा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग के अंदर ये वाइट डक्स आ जाती हैं पॉन्ड के अंदर और काफ़ी देर तक रहती हैं और इन जब थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आए तो काफ़ी बर्ड्स मिलती हैं यहाँ पे। इसके अंदर वाइल्ड डक्स सबसे मेन बर्ड्स हैं, बाकी बर्ड्स भी हैं लेकिन यही जो बर्ड्स हैं जो हमें पूरी साल देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस टाइम पे ये अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसे केसेस में सिम्फाइटम, रूटा और कैलकेरिया फॉस, ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एक और केस जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मेरे पास आया था। ये केस है एक ऐसी फ़ीमेल का जो प्रेग्नेंट नहीं है। उनके ओनर्स ने मुझे ये वीडियो भेजी। उन्होंने कहा कि देखिए सर कि ये मेरी फ़ीमेल है, ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जो इसके जो थन है ये बड़े होने शुरू हो गए हैं, इसके अंदर गांठ जैसी बननी शुरू हो गई है और इसके अंदर दबाने से हल्का हल्का दूध आता है। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है गलती से ये मेटिंग हो गई हो, ये प्रेग्नेंट होकर ही नहीं, सर इसका कोई चांसेस नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, उनके मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और थनों से दूध आना शुरू हो जाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अंदर जो एक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है वह है थुजा। थुजा ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे गांठें बनना और दूध निकलने की शिकायत होती है। देखिए ऐसे केसेस में हम ना सीपिया मेडिसिन भी दे सकते हैं। सीपिया ऐसे सारी प्रॉब्लम्स में दी जा सकती है जहाँ पे फीमेल्स में अंदर प्रॉब्लम हो और जहाँ पे हार्मोनल इश्यूज़ हों। मैंने कई केसेस में मेडिसिन दिए हैं, बताई हैं, लोगों को सजेस्ट किए और उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है इस तरह के केसेस के अंदर। हम लोग वापस आ गए हैं वॉक से और हमारे जो गली के अंदर जो हमारे डॉग्स हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं। आते ही ये हमें मतलब ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो हमें टच करने देते हैं, लेकिन कुछ डॉग ऐसे हैं जो अभी फ़िलहाल में ही हमारे इनके ग्रुप में शामिल हुए हैं। आ तो जाते हैं पास में लेकिन ये टच नहीं करने देते। लेकिन टच करना भी इतना बड़ा इशू नहीं है, धीरे धीरे ये टच करने देंगे। आइए हम देखते हैं एक नया इशू जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉग की दूसरी बीमारी के बारे में।
पहले हम डिस्कस कर लें अपने गार्डन के बारे में। हमारे यहाँ पे कड़ी पत्ते हैं और कड़ी पत्ते की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ना सुबह उठते ही 4-5 कड़ी पत्ते धो के ज़रूर चबा लें, तो उसका रस पी लें, बाकी फेंक भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो बीज होते हैं, इनकी बीज की भी बहुत वैल्यू होती है आपके पास में। अब जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कड़ी पत्ते के साथ साथ उसके बीज को भी हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं एक मल्टीविटामिन टैबलेट की तरह काम करता है। एक हमारे पास बीगल का केस आया जिसकी एक आँख बुरी तरह से डैमेज हो रही थी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर डॉग की आँख के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट कीजिए, वरना ये बहुत जल्दी डिटेरिएट हो जाता है। जैसे ही आँख के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सलाइन की एक बोतल ले आइए, उससे वॉश कीजिए आँख को, किसी और चीज़ से वॉश मत कीजिए, और उसके अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और CMS होम्योपैथिक मेडिसिन डालिए, जल्द से जल्दी ठीक हो जाती है। हम अपने छत पर आ गए हैं डॉग को फ्री फीड करने के लिए। उससे पहले हम अपने कबूतरों को फीड कर देते हैं। ये इनका मल्टीग्रेन दाना है जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। उठ के सबसे पहले हम उसको सबसे ऊपर वाली छत पर डाल देते हैं जहाँ पे कबूतर डिस्टर्ब नहीं होते। यहाँ पे इनका खाने का बाउल भी रखा हुआ है, और डालने के बाद में इसको फिर हम नीचे आ जाएंगे ताकि इनको डिस्टर्ब ना हो। अपनी छत पे डालने से दिक्कत ये होती है कि कोई भी आना जाना या डॉग देखते हैं, अक्सर भौंकते हैं तो कबूतर उड़ जाते हैं। कबूतरों को थोड़ा सा शांत जगह चाहिए होती है। हमने डाल दिया है, वहाँ पे एक बड़ा सा बाउल भी रखा हुआ है हमने। कूलर की बॉडी का नीचे वाला पोर्शन था जो हमने पानी भर के रखा हुआ है ताकि कबूतर आएँ और आराम से अपना पानी पी लें। यहाँ पे भी छोटे बर्तन रखे हुए हैं छोटी चिड़ियों के लिए जो पानी पी सकते हैं। एक केस मेरे पास और आया है जिसके अंदर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये यूट्रस से ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा था। देखिए, ये बहुत ही परेशान होने वाली बात है। कृपया करके ऐसे केसेस में तुरंत मेडिकेशन करें। सबीना और सीपिया ये बहुत अच्छा काम करती हैं इस केसेस में। हम ऊपर पहुंच चुके हैं अपने कैनल में और लियो हमारा वेट कर रहा है, और इसका वेट करने का तरीका यही है कि वो आते ही सबसे पहले भौंकेगा हम पर, और हमारी ये चिंकी और मिंकी भी हमारा वेट कर रही है मॉर्निंग में। टचवुड अभी तक गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी ये अपना सही टाइम पे खाना खा रहे हैं। मैं इनको 2 टाइम ही खाना देता हूँ, सुबह और शाम, और ये खूब अच्छी तरह से अपना खाना फिनिश कर रहे हैं। मेरे जो कैलकुलेशंस रहता है फूड का वो उसी हिसाब से रहता है कि ये खाना ना छोड़ दें। गर्मियों में मैं अक्सर खाना इनका हाफ़ कर देता हूँ, प्रोटीन की मात्रा भी थोड़ी कम कर देता हूँ, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोबायोटिक्स में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एक लास्ट केस में और डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके अंदर फीमेल की इस तरह की देखिए ब्लूइश ब्लैकिश डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऐसे केसेस के अंदर सीपिया और सबीना ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। अब हम शाम के सबसे आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पे हम अपने डॉग्स को खाना देके इनको गुड बाय कहेंगे अगले दिन के लिए। चिंकी मिंकी को खाना दे दिया है, वो अपने एक ही बाउल में खाती हैं तो अपने एक बाउल में खा रही हैं, और लियो को खाना दे दिया है। लियो को सबसे पहले खाना दिया जाता है तो वो सबसे पहले जल्दी ख़त्म करके फ्री हो जाता है। और हमारी डेज़ी जो क्या बोलते थोड़ी सी ओल्ड एज है, अभी अराउंड 6-7 ईयर की हो रही है ये, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं इसको क्योंकि इसके हमने यूट्रस को निकलवा दिया था, बायोमेट्रिक की दिक्कत हो गई थी और काफ़ी एडवांस स्टेज में चली गई थी। काफ़ी ट्रीटमेंट करा हमने इसका, लेकिन जब लगा कि नई ट्रीटमेंट से इसकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है तो हमने इसको ऑपरेट करा दिया और इसका यूट्रस रिमूव करा दिया। और अभी लियो को तो हमने बाहर छोड़ दिया है, घूम के जाएगा और इनके सामने से बर्तन हटा लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ये ना बर्तन को, खाने वाले बर्तन को चाट के फुटबॉल की तरह खेलना शुरू कर देती हैं और पूरे केज के अंदर दौड़ना भागना शुरू कर देती हैं। हम देख लेते हैं डेज़ी को। डेज़ी खाना खा रही है अपना, और टचवुड सारे डॉग अपना खाना सही से खा रहे हैं। आप अगर अपने डॉग्स को खाना सही मात्रा में और सही कंसिस्टेंसी के साथ में, मतलब इसके अंदर जो सारी जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको अगर आप सही से बैलेंस करके दें तो आपके डॉग पूरे साल कभी खाना नहीं छोड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे, और आपका खाना भी वेस्ट नहीं जाएगा। जिन लोगों को अपने डॉग्स के बारे में कोई भी डिस्कशन करना है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, लेकिन जब मैं मैसेजेस देखता हूँ तो उनका आंसर जल्द से जल्द करता हूँ। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।